सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਦਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੱਚਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਕਟਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕਰ ਗਾਣੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਬਚ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ, ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁस्तकबिल ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जन्नत का इतना गारंटर बन रहा है कि इलियास कादरी के साथ जो जुड़ गया वो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लिखवा लो मुझसे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से पकड़ लिया कि कब्रों पे मजावर बन के बैठने से मैंने मना फरमाया, कब्रों को ईदगाह बनाने से मैंने मना फरमाया, कब्रों पे इमारत बनाने से मैंने मना फरमाया। मैंने ये भी कहा कि तुमसे पहले वाले लोग बर्बाद इस वजह से हुए कि जब उनमें कोई नेक फोत हो जाता तो वो उनकी कब्रों को इबादत गाह बना लिया करते थे, सजदा गाह बना लिया करते थे, उनसे मदद मांगा करते थे, उनको पुकारा करते थे। मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ ये काम मत करना। तो ये जब ये काम करने के कायल हैं, मुर्दों से मदद मांगने के ये काहिल हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और ना ही कुरान हदीस में इस चीज़ का कोई जिक्र, कोई अहवाल मौजूद है। तो फिर ऐसी जमात के अंदर अपनी औलाद को झोंकने का मकसद और मतलब ये नहीं बनता कि आप उनको बेईमान की मौत मरवाना चाहते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान बरात कर लिया, उस दिन हाथ हटा लिया। फिर आपकी औलाद कहाँ जाएगी? आपकी ये गारंटी कहाँ जाएगी? बड़ा तू अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाओ है, बड़ी तू गारंटियां दे रहा जन्नत की। गौसे पाक का धोबी हूं तो उसे बख्श दिया गया। याद रहे ये वाकया मौजू है, मन घड़त है और झूठा वाकया है। आइंदा ये रिवायत बयान न करने का पक्का अहद करे कि सरकार बगदाद के धोबी था, वो मर गया तो कब्र में फरिश्ते आए, उन्होंने सवाल किया मर रब्बू को, उसने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। ये झूठ है, ये सरी झूठ है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को, क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है? फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। मुझे और कोई खबर नहीं, मैं तो गौस पाक का धोबी था। मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा इससे क्या सलूक करें? फरमाया बख्श दो। रब केड़ा कहने लगा जी मैं गौस पाक का धोबी हूँ। अल्लाह वालों को अल्लाह ये नजर भी देता है, खबर के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। तेरा रब कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। कमा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मैं गौसे आजम का धोबी, अब्दुल कादिर का धोबी, जिसने अब्दुल कादिर के कपड़ों को धुला है, अब्दुल कादिर के सदके में आज मैं इसके सारे गुनाहों को धो रहा हूँ। वमा दीनों का, तो इसने जवाब दिया कि हुजूर मैं तो बड़े पीर साहब का धोबी हूँ। मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों वहाबियों के बड़े मौलाना हैं, वो कहते हैं कि जब उससे सवाल कब्र में हो रहे थे तो अब्दुल कादिर जिलानी उसकी कब्र में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा माँ दीनों का, उसने कहा मैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अवाम के साथ साथ ये जो मुफ्ती कराम हैं इनमें भी काफ़ी चेंज आ चुका है। इन्होंने भी एनालाइज करना शुरू कर लिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस तरह से अब इन्होंने बोला कि हम ऐलान बरात करते हैं कि ये जो बरेलवी हैं या जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका धोबी वाली कहानी से वो जो एक मन घड़क बनाई हुई है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और बहुत करीब है वो टाइम जब ये कहेंगे कि वो जो 12 साल पुरानी बारात वाला मामला है उससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लौटे में बिजली कैद की गई उससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो टाइम अब दूर नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये तमाम करामतें सुना के जो अवामों की जेबों को खाली किया और जो इन्हीं चीजों के साथ फोत हो गए, उनका जो अजाब है वो किसके सर जाएगा? वो आपके बुजुर्ग लेंगे, बुजुर्गाने दीन लेंगे जिन्होंने ये कहानियां सुनाई, या उनका जो अजाब है वो आप अपने सर लेंगे? ये फंस गया सी है। और जो लाखों करोड़ों के चंदे जो आप लोगों ने अवाम से माठे हैं, अवाम ने यही सोच के चंदे दिए होंगे ना, लाखों करोड़ों अवाम ने डोनेट किया, वो यही सोच के किया होगा कि यार जब एक धोबी को वो बख्शवा सकते हैं, सवाल जवाब ही सबसे मुश्किल मरहला है ना, तो जब वो अपने एक मुरीद मरे हुए को तौबा करवा के उसके बाद कब्र में आके फरिश्तों से फंडा ले रही हैं उस बंदे की खातिर जो सिर्फ धोबी है, तो हम जो उनके नाम पे मस्जिदें बनवाएंगे, डोनेट करेंगे, मौलवियों की जेबें भरेंगे, इन बुनियादों पे जो लोगों के घर खाली करवाए और लोगों को ईमान से फासिक किया और वो इन्हीं चीजों पे बेईमान होके मर गए, उनका अजाब किसके सर है? ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी होए ने
ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ, ਆਖੇ ਕੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਫਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਈ, ਵੇਂਦਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਛਾ ਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕਮਰ ਦਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਕੁੱਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕਿਆ ਸਹੀ 4 ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਫਨ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹ ਕਤਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਫਨ ਸੁੰਘਿਓ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਵਲੀ ਦਾ ਕਫਨ ਜੇ। ਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਿਆ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਘੋ, ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਘੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਫਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਅੱਡੀ लाई, ਉਹਨੇ क्या ਲੈ ਜਾ। घर आया मुड़ के, मुर्शद ने क्या सुना? उन्हें कहा मुर्शद 4 आए से नहीं, एक ने अड्डी लाई आ। इंज वेख के कह लगा किन्ना कर्म कीता ही मदीने दे कुत्ते कमर ते। मैं आज आप लोगों से ये बात नहीं करूंगा क्या ये चीज दीन में लिखी है, क्या ये कोई नबी की हदीस है, क्या ये इस्लाम है, ये इंसानियत के तकाजों पे चीज पूरी उतरती है कि चाहे कुत्ता मदीने का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, कुत्ता एक नजिस जानवर है, कुत्ता कुत्ता रहेगा। जिनको ये अल्लाह का वली मानते हैं, जो कि टाइम ट्रेवलिंग भी करते हैं, वक्त को मुट्ठी में रखते हैं, 2.5 कदम पे उनकी दुनिया होती है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ड्यूटियां हटवा के उनके जिम्मे लगाई हुई हैं, तू बारिश कंट्रोल कर, तू पानी कंट्रोल कर, तू हवा कंट्रोल कर, क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं, मुजद्दिद वक्त हैं और आशिकाने रसूल भी हैं और अल्लाह की तौहीद भी बयान करते हैं। उनका ये स्टेटस है कि मिंबर रसूल पे चढ़ के एक लाल दाढ़ी वाला बाबा वो ये झूठ पेल रहा है अवाम नास के अंदर कि मदीने का जो कुत्ता है वो उस अल्लाह के वली के लिए इतना खास है। ना तो वो कह रहा है कि जमजम से मेरे कफन को धोया जाए, ना रोज़ा रसूल से लगाया जाए, ना ही खाना काबा के गिलाफ से लगाया जाए। कुत्ता जो है जब वो आकर उस पर एक टांग उठा के चल ले या कुत्ते चल लें तो उसके बाद वो कफन जो है वो काबिल कबूल होगा, वो ले आना मेरे लिए। और अवाम इतनी बदबख्त है कि इस जाहिलाना गुफ्तगू पे वाहवाही कर रही है और वो लानती वाहवाही बटोर रहा है। ये तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। जो इस तरह के मिलाद मुनक्किद करवाते हैं, अपने गिरबानों में झांक के देखें क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है या फिर अपनी मनमर्जी के काम करने को तुम दीन समझते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका घराना और उनके जितने मोमिन सहाबा थे, उन्होंने ताउम्र इस्लाम की खिदमत में अपनी गर्दनें तक कटवा दी, शहीद हो गए इस्लाम की खातिर, तौहीद की खातिर। इन जैसे लोगों के लिए जो जाहिलाना गुफ्तगू सुनने के बाद नारे लगाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल का नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर मेरी ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद आज ये तमाम एक्सप्लेनेशन और ये कड़वी बातें जो है वो पसंद आ गई हों। जो भी आपको बात सही लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, वो आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना। मेरी कौन कौन बात से मुत्तफिक है, कौन कौन नहीं है, वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिएगा आदि टेक को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।